निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर से बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम स्तोत्र शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिंदर सर्वेशाम संसार ताप विनाशनय चंदनम निरूपामिति। तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अभी और अधिक ना भटक सकूं, ये अंतर बोध जगाऊं। ओम रूम स्तोत्र शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय महाचुदा रोग विनाशना नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा दम दूर भगा देना, तुम्हें ज्ञान की बाती से मम अंतर दीप जला दे। ओम रूम स्तोत्र शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय केवल ज्ञान प्राप्त मोहंत का दीपम निरूपामिति स्वाहा। शुभे अशुभे कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। ये लिए गुरु जी के चरणों में ये धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम स्तोत्र शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि जय अत्र दुष्ट कर्म न धूपम निरूपामिति स्वाहा। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम स्तोत्र शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र सर्वेशाम मोक्ष प्राप्त फलम निरूपामिति। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या लाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, ये अरुण भावना भाता। ओम रूम स्तोत्र शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र सर्वेशाम अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निरूपामिति स्वाहा। तुम स्वादवाद के प्रस्तोता, वाणी वीणा के मधुर तार, तुम कुंद कुंद के कुंदन से कुंदन सा जग को कर देने। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निरूपामिति। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की, बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, चंद्रगिरी के चंद्रप्रभु भगवान की, आदिनाथ भगवान की, दान तीर्थ महापर्व की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव की, पूज्य मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। विचार करो कि आज का दिन नहीं होता तो क्या होता। बहुत बड़ी बात है। दीक्षा दिवस और दीक्षाएं तो हो गई, उस समय आपने आदिनाथ भगवान ने दीक्षा तो ले ली, साथ में 4000 राजा भी दीक्षित हो गए, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि कैसा क्या किया जाता है। तो उसका परिणाम ये रहा कि आदिनाथ भगवान का तो ब्रज बसम संग्रहण था, वो अपने ध्यान में बैठ गए। बाकी जो साथ में राजा दीक्षित हुए थे 4000 संख्या है ना, उन्हें सब क्या करें। हमारे जो कैप्टन है, हमारे बॉस है, वो तो ध्यान में बैठे हैं। अब आगे तो पेट की समस्या आ रही है, क्या किया जाए, कैसे किया जावे। तो किसी को विधि नहीं मालूम थी, किसी को नहीं मालूम थी। क्या परिणाम रहा, वो अदबा अपनी चर्या करने लगे। बात की बात है कि बाद में अन्य देव वगैरह आकर के उन्होंने समझाया कि ऐसे नहीं करो, दिगंबरत मुनि दिगंबरत धर्म कहलाता है, इसमें इसकी विधि अलग प्रकार की होती है। और उस समय आज के दिन वह स्वप्न साकार हो गया। स्वप्न आया था, हाँ, सिर्फ मरु देवी भगवान तीर्थंकर की माता होती, उनको स्वप्न नहीं आते। उस समय तो मरु स्वप्न आया जिस समय तीर्थंकर भगवान गर्भ में आने वाले थे, लेकिन यहाँ पर राजा श्रेयांश को स्वप्न आया। अंतर है, माता मरु देवी के लिए 16 स्वप्न आए थे, इनके लिए तो 7 स्वप्न आए थे। कितने स्वप्न? स्वप्न। उस स्वप्न में पहला स्वप्न तो था एक साथ सूर्य चंद्र में इकट्ठे दिख रहे हैं, और एक उसमें था कि सबसे पहला था कि सुमेरु पर्वत दिख रहा है।
मतलब अच्छी बात है, अभिषेक होगा क्या? अभिषेक कैसे हुआ था हम आप बता रहे हैं आप लोगों के लिए। और एक सपने में कल्प वृक्ष देखा था, एक सपने में सिंह देखा था, एक में बैल देखा था। अब वैसे माता सपने में सूर्य अलग दिखता है, चंद्रमा अलग दिखता है, लेकिन यहाँ पर राजा श्रेयांश के लिए एक साथ देखे थे, सूर्य और चंद्रमा एक साथ देखे थे। हमने सोचे एक साथ क्यों आए हैं, हमको अभी आपको बताएंगे क्यों आए हैं। और साथ में समुद्र भी देखा था और एक अष्टमंगल द्रव्य दिखी थी एक साथ। अभी आप लोग ने आचार्य जी पूजन की ना, अच्छी तैयार करके सभी बहनें लेके आई हैं अष्टमंगल द्रव्य गुरु की पूजा करने के लिए। ऐसे अष्टमंगल द्रव्य ऐसे स्वप्न देखे थे। किसने? राजा श्रेयांश ने। अयोध्या के राजा नहीं, वो उस समय कुरांजल हस्तिनापुर था। उस गुरु अंगद का कहलाता नाम है ना, चित्र कहलाता, वहाँ के वो हस्तिनापुर में वह राजा थे। उनके बड़े भाई राजा सोमप्रभ थे। अब राजा श्रेयांश समझ में नहीं आया कि स्वप्न वो क्यों आए, कैसे आए हैं। वो अपने बड़े भाई के पास में गए। गजब का प्रेम था दोनों भाइयों में। काश इस भारत देश के हर परिवार में राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी है, जैसे राजा सोम और राजा श्रेयांश की जोड़ी है, घर घर में ऐसी हो जाए तो पूरा अपना देश भारत देश में राम राज्य आ सकता है। तो बड़े भाई के पास में गए छोटे भाई राजा श्रेयांश, भैया से कहा भैया हमको स्वप्न आए हैं। तो बड़े भाई ने कहा कि भाई आज से बड़ा पुण्य का उदय है, हमारे यहाँ कोई देव आने वाले हैं। वहां तो मरु देवी के लिए राजा नाभी राय ने स्वप्न का फल बताया था, यहाँ तो छोटे भाई के लिए बड़े भाई ने उसका फल बताया। अच्छा देव आने वाले हैं और सबको मालूम है कि कौन से देव उनके यहाँ पर आए थे। और वहां पर आश्चर्य हुआ था, किसी के यहाँ पर भी रत्नों की वर्षा होती है तो कब होती है कि मरु देवी या तिसला नंदन तिसला माँ के घर में होती है। जब तीर्थंकर गर्भ में आने वाले होते हैं तो 9 महीने पहले, 6 महीने पहले से लेकर के आखिरी के 9 महीने तक यहाँ ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर तो साथ में क्या क्या हुआ, जिस समय आदिनाथ भगवान का प्रगान हुआ, क्योंकि दिगंबर मुनिराज भोजन के भूखे नहीं होते हैं। किसके भूखे होते हैं? नवदा भक्ति के भूखे होते हैं। जहाँ नवदा भक्ति मिलेगी वहां पर अपने आप उनके कदम ठहर जाते हैं। देखो वह छोटा सा बालक, उसने रोक लिया महाराज जी को, महाराज जी रुक जाइए रुक जाइए, हमारी मम्मी ने, हमारी आई ने, हमारी माँ ने खीर बनाई है, खीर बनाई है। तो भैया माँ ने खीर बनाई तो बेटों को खिलाएंगी? नहीं, माँ ने बोला, माँ ने कहा था यदि कोई यहाँ से कोई दिगंबर साधु निकले हैं उनको रोक लेना, क्योंकि एक शर्त लगी थी हमको खीर नहीं मिलेगी जब तक महाराज जी के लिए आहार में नहीं दिया जाएगा, तब तक तुमको भी खीर नहीं मिलेगी। महाराज जी मेरे पेट का सवाल है। उस बच्चे ने कहा कि आप यदि रुक जाएंगे और आपको हमारी मेरी माँ आहार दे देगी तो मेरा भी पेट भर जाएगा, मुझको भी खीर मिल जाएगी। अब सोचो कि उस बच्चे की भावना कितनी तीव्र थी कि ऐसे रिद्धिधारी महाराज जी के विचार वहां पर रुक गए। ये श्रावक की भावना होती है। इसलिए साधु भोजन का भूख नहीं होता, साधु तो नवदा भक्ति का भूखा होता है। वह नवदा भक्ति मिली तो उस बालक के यहाँ, जब बालक जब कह रहा था माँ पानी भर के आई और माँ ने बोला हे स्वामी नमोस्तु 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 अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, और क्या बोला? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। सबको मालूम है कि उस बालक की भक्ति कितनी रही कि उस धनु कुमार की कथानक है ना, अकृत पुण्य की बात है। अकृत पुण्य था जो बाद में धनु कुमार बन गया था, तो उसके कारण से महाराज जी वहां रुक गए। उस माँ ने भक्ति पूर्वक खीर का आहार कराया और बाद में सबके लिए आहार दिया। तो मुनि महाराज जी थे महान रिद्धि के धारी थे। और उस कटोरे की विशेषता ये थी कि वो गरीब माँ थी, माँ बेटे दोनों ने अपने मिल के हिसाब से खीर बनाई थी। खीर इतनी फली इतनी फली इतनी फली तो पूरे गांव ने, सेठ जी ने, सबने भोजन कर लिया।
और जब उस माँ ने खीर करके उसको पूरा उल्टा कर दिया, सब कहीं जा करके वो इस रिद्धि का प्रभाव होता है। एक घटना सबको इसलिए याद दिला रहे हैं कि हमेशा याद रखना। बस वैसी घटना वहां पर घटी, राजा श्रेयांश खड़े हो गए क्योंकि स्वप्न आया था। इस ढंग से होने वाले हैं आदिनाथ महामुनिराज। 1 साल से हो गया आहार दान का लाभ नहीं मिल रहा था, क्योंकि पूर्व में से कर्म हुआ था, कर्म का उदय सामने आ गया, सबको फल भोगना पड़ता है। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी क्यों ना हो, तीर्थंकर साक्षात तीर्थंकर प्रभु हैं जिनको केवल ज्ञान होने वाला है, यदि उनको आहार नहीं भी दिया जाता शरीर में कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि वृद्ध संग्रहण था, चरम शरीर ही है, कुछ भी अंतर नहीं पड़ने वाला था। हमको तो ऐसा लगता है कि आगे दान तेजी प्रवचन होता रहे, हम जैसे छोटे महाराजों के लिए भी आहार की व्यवस्था बनी रहे, ये सोच करके परंपरा का निर्वाह होता रहे, ये सोच करके आदिनाथ महाराज आहार के लिए निकले थे। क्योंकि 28 मूल गुण में ये भी एक मूल गुण आता है, और उस हिसाब से राजा श्रेयांश के लिए लाभ मिला, सोमप्रभ के लिए लाभ मिला, नौदा भक्ति मिली। अब विचार करो कि उनके लिए लाभ क्यों, राजा श्रेयांश को क्यों मिला। भरत चक्रवर्ती थे, 6 खंड के अधिपति, बाहुबली थे, सगे दोनों बेटे कहलाए, ब्राह्मी सुंदरी भी थी वहां पर, उस समय नाभि राय भी थे, पिताजी थे, माता थी, और भी सभी उनके सगा, सभी को साथ में राजाएं थे। किसी के यहाँ नहीं गए। इनके यहाँ क्यों गए? क्योंकि जब आदि पुराण पढ़ते उसमें आया है, आपको बता दे रहे हैं कि उस राजा श्रेयांश के 8 विवाह पहले, उस समय राजा ब्रजदंग के नाम से आदिनाथ भगवान का जीव था, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती थी राजा श्रेयांश के रूप में थे। और उस समय दोनों महाराज महामुनिराज, जिनका नाम था दमोदर मुनि और से सागर सेन मुनि, ऐसे दोनों महामुनिराज वहां पर जब निकल रहे थे, उस समय राजा ब्रजदंग श्रीमती दोनों ने नौदा भक्ति से पढ़ करके आहार दान दिया था। 8वें भाव के पुराने संस्कार अभी काम आ गए। कितनी बड़ी बात है, देखो संस्कार की बात है। ये सब हम आपको कोई सिंथेटिक बात नहीं बता रहे हैं, ऑथेंटिक बात बता रहे हैं। आजकल जमाना सिंथेटिक का खूब चल रहा है ना, इसलिए आचार्य कहते हैं जितने भी आपके रेशम के कपड़े हैं, आपके टेरी काट हैं, अन्य सब वस्तुएं सब सिंथेटिक ही कहलाते हैं ना। इसलिए सिंथेटिक पे विश्वास मतलब हम ऑथेंटिक बात बता रहे हैं। हथकरघा जो आचार्य ने बताया है, ये हमारे भारत देश का है। 5000 वर्ष पहले पुरानी सभ्यता, जब आज के कुछ साल पहले सिंधु घाटी हड़प्पा, आपने नाम सुना है ना, पढ़ा होगा आपने सिंधु घाटी का इतिहास 6वीं 7वीं कक्षा में सामाजिक अध्ययन में पढ़ा था हमने। उस समय जब उसकी खुदाई हुई, उस खुदाई में तो सिक्के भी निकले, जिसमें एक में आदिनाथ भगवान और उनका चिन्ह बैल का भी उसमें अंकित था, ऐसी मोहरें उसमें निकली। एक कपड़ा भी निकला, लाल रंग का कपड़ा था वो अभी पता, उसमें रिसर्च हुई कि कपड़ा निकला कैसा है। वह कपड़ा हथकरघा था, हथकरघा कपड़ा था, सूती था, रेशमी, सिंथेटिक नहीं था। और जब ये लाल रंग कहाँ से आया तो पता चला कि जो बकुल की छाल होती है ना, मलश्री की छाल होती है, उसकी छाल का रंग लाल रंग निकलता है। ये प्रकृति ने प्राकृतिक सभी हम सबको रंग दिए गए हैं। इस सिंथेटिक रंग में क्यों पड़े हुए हो? प्राकृतिक रंग में आप करोगे तो नुकसान भी नहीं होगा, बल्कि उससे तो फायदा मिलेगा। ऐसा वहां पर मिला था। तो मैं आपको ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ, सिंथेटिक बात नहीं बता रहा हूँ। इसलिए आचार्य कहते हैं कि हथकरघा सूती कपड़ा उपयोग करो, टेरी काट जो सिंथेटिक इनसे दूर रहो। तो उस समय उन्होंने जो आहार दान दिया था उसका परिणाम रहा, स्वप्न में आया, यहाँ पर हुआ। और 1 2 नहीं 5 50 हुए। रत्नों की वृष्टि तो वहाँ होती है, यहाँ भी रत्नों की वृष्टि हुई। इसके साथ साथ में और भी क्या क्या हुआ वहाँ को बता दें। पुष्प की वृष्टि भी हुई, देवदंड भी हुई, और सुगंध फैलती गई, सुगंध होती गई। और सबसे बड़ी बात हुई, जय जय के नारे लगाए गए। सबने कहा धन्य है, धन्य है, धन्य है।
मतलब जिन्होंने आहार दिया वो धन्य तो होते हैं, जिनने अनुमोदना की वो भी अपने आप में धन्य होते हैं। इसलिए पुण्य के कार्य की हमेशा अनुमोदना करते रहना चाहिए। जो पुण्य की कार्य की अनुमोदना करता है जीवन उनका पुण्य ऐसा फलता है कि उनको भी ऐसे तीर्थंकर भगवान के लिए, ऐसे आचार्य परमेष्ठी के लिए आहार दान देने का सौभाग्य भी प्राप्त हो जाता है। एक कराती दान की महिमा, तो आज का दिन दान तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक बालक, एक बेटे ने सोचा कि मैं अपनी माँ को बहुत चाहता हूँ, मैं अपनी माँ को बहुत चाहता हूँ। माँ से बोला, माँ आपकी इच्छा क्या पूरी करो, मैं पूरी करूँगा, बताओ। तो माँ ने कहा कि मुझको रुपए के ढेर में बैठना है। पुरानी बात बता रहा हूँ। उस बेटे ने अपनी माँ के लिए नोटों की गड्डी छल्ली लगा दी और माँ को उसमें बैठा दिया। उस समय 1 लाख रुपए इकट्ठा करके उन्होंने उनके ऊपर से बैठा दिया। माँ फिर उतर गई, फिर उस माँ को माँ उसमें बैठ गई। फिर माँ ने कहा, बेटे किसी को ये दान दे दो। तो उस बेटे ने कहा, ठीक, अच्छी बात है। अब बेटा घमंड में था, अरे मैंने अपनी माँ की पूजन की है, तोला है 1 लाख रुपए से, अब मैं किसी को देना चाहता हूँ, इसको दान देना चाहता हूँ। उस समय उन्होंने सोचा कौन अच्छा व्यक्ति मिलेगा, कौन मिलेगा। एक व्यक्ति सामान से उनको बुलाया कि मैं आपको ये लीजिए, मैं आपको आपके लिए मैं दान देना चाहता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे जैसा कोई दानी आपको मिलेगा नहीं, ये आपके लिए हम देना चाहते हैं। वह व्यक्ति समझ गया, उसने अपने जेब से 1 का नोट निकाला, उस 1 लाख के ढेर में 1 रुपए उसमें डाल दिया, 1 के नोट उसमें डाल दिया कि मैं हम आपको ये वापस करता हूँ। अब आप बताइए दानी कौन? जहाँ पर घमंड की बात आती है, अहम की बात आती है, वहाँ त्याग नहीं होता, वहाँ दान नहीं होता है। दान तो अंदर के मन की एक सरल और से समर्पण की कीमत होती है, समर्पण की भावना होती है, वही सच्चा दान कहलाता है। आज जो हम सबके सामने यह तीर्थ के रूप में आया है, महाप्रभु रूप में आया है, समझे हम इसको, क्योंकि अन्न से बढ़ के कोई भी चीज नहीं होती है। और उस समय सूर्य चंद्रमा की बात आई ना, स्वप्न आया, उनके लिए आया, तो हमने सोचा कि सिर्फ अन्न बस से पेट नहीं भरता है, साथ में भोजन पानी दोनों चाहिए ना, भोजन पानी दोनों चाहिए। आदिनाथ भगवान ने इक्षुरस का हाल लिया था। इक्षुरस अपने आप में तो एक लिक्विड भी हो जाता है, अंडे भी कहला जाता है, उसी से मिठाइयाँ बनती हैं, शक्कर गुड़ बनता है और आदित्य भी मतलब आपके बनता है। तो वास्तव में उन राजा श्रेयांश के लिए सूर्य चंद्रमा एक साथ आए थे, क्योंकि अग्नि, सूर्य जो है अग्नि का प्रतीक है। जठराग्नि पेट बोलते ना, पेट में अग्नि होती है जठराग्नि। आयुर्वेद कहता है कि शरीर की अग्नि जो होती है, यदि जठराग्नि आपकी तीव्र रहेगी तो आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि आप जो भी भोजन करेंगे वो पच जाएगा, और पच जाएगा तो बचेगा नहीं। तो इसलिए आपके लिए रस में पंडित जाएगा, रुधिर में, मांस, मज्जा, अस्थि और इन सब में, वीर में पंडित हो जाएगा, पूरी 7 धातुओं में पंडित हो जाएगा, क्योंकि आपकी जठराग्नि अच्छी है, ठीक है। तो सूर्य अग्नि का प्रतीक होता है और चंद्रमा शीतल का प्रतीक होता है। तो भोजन, पेट, शरीर को चलाने के लिए भोजन और पानी दोनों जरूरत होती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि उनके लिए एक साथ सूर्य चंद्रमा, जबकि अन्य सबको स्वप्न अलग अलग आते हैं, सूर्य अलग दिखता है, चंद्रमा अलग दिखता है। राजा श्रेयांश के लिए एक साथ वह स्वप्न में दिखा, मतलब आहार दान के लिए आपको प्रवृत्त होना है, आप इस चीज के महानायक बनेंगे। तो वास्तव में आज के नायक तो है राजा श्रेयांश और राजा सोम थे, जिनकी भक्ति पूजन करने के लिए भरत चक्रवर्ती भी सभी लोग आए थे। ऐसा अक्षय तृतीया का प्रतीक है। आचार्य श्री कहते हैं, आगम सब में लिखा भी है ना, ये ऐसा मुहूर्त होता है, इसमें आपको कुछ भी सुधरवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको जो भी कार्य करना हो, डन, आपका कार्य हमेशा सफल होगा। सवार सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, जितने भी योग होते हैं सब आपके लिए इसमें सहायक होंगे। इसलिए जब ऐसा पर्व आया है तो हम हमेशा विचार करें, जिनकी कम से कम ऐसा नियम लें कि प्रतिदिन भगवान की पूजन करेंगे, अभिषेक करेंगे,
स्वाध्याय करेंगे, माला फेरेंगे, विधान करेंगे, आहार दान देंगे, गरीबों की रक्षा करेंगे, परोपकार के कार्य करेंगे, ऐसा संकल्प ले लें। यदि आज आप लोगों ने ऐसा संकल्प ले लिया, ये संकल्प आपका आखिरी चलता रहेगा। जब यहाँ से जा रहे थे, श्रावकों ने कहा, महाराज हमें भी कुछ प्रतिदिन का प्रतिफल का ऐसा साधन हो जिसके द्वारा अपने जीवन में हम वह भी कर सके। धीरे धीरे चर्चा उठती हुई यहाँ तक आई कि हम अपने स्वरूप को समझने के लिए अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए था, पूर्वजों ने हमें इसका कुछ बोध दिया है क्या नहीं। तो ये अट्टालिकाएं ऊंची ऊंची इस युग के अनुसार आप लोगों ने बनाने के इरादे में और हैं। बच्चों के लिए भी यही कहा जा रहा है। तो उस समय हमने कहा, आप लोगों ने अपने आप को पाने के लिए क्या सोचा है। दो गुरुओं ने बताया, उसी के अनुसार हम सोचेंगे। जो बताया उन लोगों ने कुछ किया, किंतु यह आना जाना संसार का एक स्वभाव है। कहीं धूप हो जाती है और कभी कहीं छाव हो जाती है। यह दिन और रात का खेल चल रहा है। तो उसी समय एक जवान ने कहा, महाराज बात बहुत अच्छी कही कि हम अपने रहने के लिए अच्छे से अच्छे मुकाम निवास बना सकते हैं। तो अपने आप को देखने के लिए भगवान जो बने हैं उनकी एक लिपि प्रतिलिपि जैसे लिखी जाती है, उसी प्रकार यहाँ पर हम अपनी योग्यता के अनुसार उसको बना करके शेष जीवन को आत्मस्वरूप के बारे में सोचें और साधना करें, और आगे के बच्चों के लिए भी इसका रास्ता और नया बना लें। इसमें कोई संदेह नहीं है। हमें आशीर्वाद दे दो और हम मकान के अनुसार, निवास के अनुसार, यह श्रीनिवास यानी संसार में यदि संपदा है उनका निवास है। ये इसको देखने से ये सारे फीके पड़ जाते हैं। ऐसा हमें आशीर्वाद दो। लौट करके आते समय में भी वही हुआ, और उस जवान ने अपने बात को पुनः दोहराया। और आज श्रेयांश राजा, जो कि एक प्रकार से गृहस्थों के लिए तो वो एक प्रकार से महान प्रेरणा स्रोत हैं, और आज ये शुभ मुहूर्त पर ये मुहूर्त ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। शोधी हुई और वह मुहूर्त मिला। महाराजों का भी एक प्रकार से योग मिला है, और आज यह कार्य सभी जनता के लिए ही प्रेरणाप्रद है। और इसको देख करके संसार की नश्वरता, और यदि कोई स्थायी पद है तो वह एकमात्र
आत्म तत्व ही है। ये सारे जो कुछ भी आप कर रहे हैं सात्विकता के साथ कर रहे हैं तो उस आत्म तत्व की उपलब्धि के लिए अवश्य ही कारण बनेंगे।